वेलकम टू दिस लेक्चर एंड ये वाइट मैजिक एक रीजनिंग की चैनल है। तो यहाँ पे ना प्रीवियस ईयर के जो सीरीज़ होते हैं, नंबर सीरीज़ है, सेट एनालॉजी है और बाकी वही टॉपिक वाइज सब क्वेश्चन करवाते हैं इस सीरीज़ में। और इस बार एसएससी के रिगार्डिंग जो सेट एनालॉजी का टॉपिक होता है उसके ऊपर एक लेक्चर हमने मतलब 36 शिफ्ट में आपके पेपर हुए थे, तो उसमें से हम रोज़ एक एक शिफ्ट के करेंगे। तो टोटल कुछ आज के शिफ्ट के 16 क्वेश्चन है, वो हम देख सकते हैं आज। और स्क्रीन पे आपको देखने मिलेगा कि भाई ऐसे ही 149 जैसे लिखा है वो 213 से कैसे रिलेट करता है, और 168 है वो 232 से कैसे रिलेट करता है, उसका रिलेशन आपको देखना है। और उसके रिगार्डिंग ये आपका सही आंसर रहेगा तो वो फाइंड करना है। बाकी आगे मतलब आपको वीडियो में या ट्रिक कैसे मतलब क्या काम करती है वो सब सिखाएंगे। दूसरा एक चीज़ ये है कि स्टूडेंट्स और टीचर और ट्यूशन क्लास सभी ने मतलब एक हाइप क्रिएट करके रखी है कि एसएससी के सेट एनालॉजी बहुत ही टफ आते हैं और सॉल्व करने में बहुत दिक्कत होती है, आपको ट्यूशन तो लेना ही पड़ेगा। लेकिन ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है, हम आपको सारा मतलब फ्री में प्रोवाइड करेंगे। आप सिर्फ वीडियो में से देखते जाना और समझते जाना कि क्या लॉजिक हो सकता है। धीरे धीरे आपको मतलब ओवर द टाइम आप कुछ 300 400 जैसी सीरीज़ देख लेंगे, उसके बाद आपका माइंड भी एक जैसा काम करने लग जाएगा कि भाई क्या मतलब आपका लॉजिक हो सकता है ये क्वेश्चन में, वो आप ऑटोमेटिकली समझ जाओगे। और मेन मोटिव ये है कि आपको कम टाइम में इजीली सॉल्यूशन प्रोवाइड हो जाए। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन फर्स्ट। देखो इस बार इन्होंने क्या किया है, एक पैराग्राफ के फॉर्म में आपको लिख के दिया है। क्या लिख के दिया है कि 31 जो है वो कैसे रिलेट करता है 152 से, वो उन्होंने शब्दों में लिखा है, बाकी कुछ अलग है नहीं। ओके, तो यहाँ मैं सिंप्लीफाई कर देता हूँ। पहला ये हुआ कि 31 जो है वो 152 से कैसे रिलेट करता है। सेकेंड उन्होंने लिखा क्या है कि भाई 47 इज़ रिलेटेड टू 168। दूसरा हो गया आपका कि 47 168 से कैसे रिलेट करेगा। उसके बाद थर्ड नंबर क्या है कि भाई 66 है वो मतलब कौन से नंबर से रिलेट करेगा। तो आपको यहाँ फाइंड क्या करना है कि 66 और दूसरा कौन सा नंबर आएगा, और ये दोनों के बीच में ऐसा तो कौन सा लॉजिक है जो यहाँ मतलब सेम फॉलो हो रहा है और तीसरे में भी वही सेम फॉलो होगा। अब एक चीज़ कॉमन क्या होती है कि इन सभी लेक्चर में या इन सभी मतलब आपके क्वेश्चन में क्या रहेगा कि क्या तो उन्होंने एडिशन किया होगा कुछ, या तो उसमें से कुछ घटाया होगा, सब्ट्रैक्ट किया होगा, या मल्टीप्लाई किया होगा, या डिवीज़न किया होगा। यहाँ हम सब्ट्रैक्शन वाला मतलब सब में ट्राई करना कि सब्ट्रैक्शन पहले दे ले लो, तो आपको क्या है मतलब आप इजीली आंसर के मतलब नज़दीक पहुँच सकते हो। देखो पहले क्या करते हैं हम, यहाँ 152 में से 31 का डिफरेंस ले लेते हैं। यहाँ देखो, तो मुझे पहला डिफरेंस क्या मिला 121, ये मुझे ये दो नंबर के बीच का डिफरेंस मिला। वैसे ही सेम वे यहाँ मैं क्या करता हूँ 168 में से 47 का डिफरेंस ले लेता हूँ। यहाँ मुझे क्या मिल रहा है 121। अब एक चीज़ तो कॉमन हो गई कि भाई दोनों में अगर 121 का डिफरेंस है तो यहाँ 66 में भी वही, और 66 और दूसरे नंबर के बीच में भी 121 का डिफरेंस होना चाहिए। तो मैं यहाँ ऐड कर देता हूँ 121, तो मुझे नेक्स्ट जो नंबर आएगा वो मिल जाना चाहिए। तो मुझे क्या मिल रहा है 187। तो यही आपका फाइनल आंसर होगा। तो पहले सबसे पहले क्या करना है, दो नंबर के बीच का डिफरेंस लो। डिफरेंस आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ मतलब कुछ प्लस करना है या घटाना है या मल्टीप्लाई करना है। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकंड पे चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है, 149 और 213 दोनों आपस में कैसे रिलेट करेंगे। सेकंड कहा है कि 168 और 232 वो दोनों आपस में कैसे रिलेट करेंगे। अभी ही समझा है, दोनों का पहले डिफरेंस ले लो तो आपको क्लैरिटी आ जाएगी। यहाँ भी वही करते हैं हम, इन दोनों का मैं क्या कर रहा हूँ डिफरेंस ले रहा हूँ। ओके,
तो मुझे डिफरेंस क्या मिल रहा है ये देखो, यहाँ 13 होगा और यहाँ 20 होगा। ओके, तो 20 में से तो टोटल डिफरेंस ये दो नंबर के बीच का आप मुझे जो मिला वो है 64। अब दूसरे नंबर का देखते हैं, तो यहाँ 232 और 168 इन दोनों के बीच का डिफरेंस लेके मतलब देखते हैं कि क्या डिफरेंस आता है। तो मुझे तो यहाँ भी जो डिफरेंस मिला वो 64 मिला। तो ये भी क्वेश्चन मतलब सिर्फ डिफरेंस निकालने पे ही था, दूसरा तो कुछ है नहीं। अब यहाँ आपको 4 ऑप्शन दिए गए, वो आपको चारों चेक कैसे करेंगे वो एक ट्रिक है। क्या ट्रिक है कि भाई देखो यहाँ 4 है, अब यूनिट डिजिट में अगर मैं 4 का एडिशन करूँगा तो मुझे 8 आना चाहिए। तो देखो यहाँ 8 तो आ रहा है, लेकिन 6 यहाँ ऐड करूँगा तो यहाँ 0 होना चाहिए, तो ये पहला मुझे मतलब गलत मिला। सेकंड में देखते हैं 162 वाला है। अब 2 के साथ मैं 4 का एडिशन करता हूँ तो मुझे यूनिट डिजिट जो लास्ट वाला डिजिट क्या मिलेगा 6, तो ये भी एलिमिनेट हो गया। अब थर्ड पे आते हैं, ये क्या है 153। अब यहाँ 3 के साथ 4 का एडिशन करते हैं तो क्या 7 आता है, तो ये आपका कुछ करेक्ट लग रहा है। उसके बाद देखो 7 के साथ 4 का करोगे तो ये भी थोड़ा है, लेकिन आपका फाइनल आंसर क्या रहेगा, तो ये 153 और 217। आप एक बार करेक्ट मतलब वेरीफाई कर लो यहाँ 64 के साथ, तो यहाँ मुझे 7 मिला, 11। ओके, तो ये आपका 217 ये आपका करेक्ट आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर थर्ड पे चलते हैं। देखो क्या कहा गया है क्वेश्चन नंबर थर्ड में, आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अब ये चारों ऑप्शन आपस में कैसे रिलेट करते हैं, मतलब कोई एक ही लॉजिक होना चाहिए। उसके बाद सारे क्वेश्चन में ये दिया गया रहेगा, एक नोटिस है वो आप एक बार रीड करना। उसमें सिर्फ यही कहा है कि ये 317 को एक मतलब एक ही होल नंबर के तौर पे लेना है। ऐसा नहीं कर सकते कि 3 अलग यूज़ करो, 1 अलग यूज़ करो, 7। ये सभी क्वेश्चन में आपको ये नोटिस मतलब ये इन्फॉर्मेशन दी रहेगी। ओके, और उसके बेसिस पे ये पूरा नंबर कंसिडर करने के बाद इसके साथ 101 के साथ आपको रिलेशन फाइंड करना है। तो यहाँ भी हमने अभी तक तो डिफरेंस का ही लॉजिक आपको सिखाया है, तो ये भी आपको डिफरेंस के बेस पे ही आपको करके दिखाते हैं। ओके, तो यहाँ मुझे डिफरेंस क्या मिला, ओके 216, ये मुझे पहला डिफरेंस मिला। उसके बाद क्या है 358 और यहाँ 152, इन दोनों के बीच का मुझे डिफरेंस दिखाओ। तो मुझे डिफरेंस क्या मिल रहा है 206। उसके आगे करते जाओ डिफरेंस, 335 और 119 के बीच का डिफरेंस मुझे क्या मिलना चाहिए, ये देखो यहाँ फिर से क्या आया 216 डिफरेंस आया। उसके बाद फोर्थ वाला देख लो, वैसे तो आपको क्वेश्चन में का आंसर मिल गया होगा, ये 206 मिल रहा है तो यही होगा, लेकिन एक बार कंफर्म कर लेते हैं आपके लिए। ये देखो 30 में से 9 जाएगा तो 21, और ये है आपका 8 में से 2 जाएगा तो 6। तो सब में डिफरेंस क्या कॉमन है कि भाई 216 का डिफरेंस है दोनों नंबर के बीच में, ये नंबर और ये नंबर दोनों के बीच में 216। सिर्फ ये सेकंड ऑप्शन है उसमें डिफरेंस क्या दिया हुआ है 206, तो यही आपका मतलब अलग दिख रहा है, बाकी तीन एक जैसे है। तो ये वाला और ये वाला में सेम लॉजिक फॉलो कर रहे हैं, लेकिन ये वाला लॉजिक फॉलो नहीं कर रहा। तो आपका आंसर क्या होगा सेकंड। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। अब यहाँ क्या वही पैराग्राफ फॉर्म में आपको दिया हुआ है, बाकी तो सब सेम ही है। देखो अभी शिफ्ट नंबर अभी 1 ही चल रहा है, क्योंकि पहली शिफ्ट में 4 क्वेश्चन थे। हर शिफ्ट में आपको 4-4 क्वेश्चन इसके सेट एनालॉजी का मिलते हैं और एक क्वेश्चन आपका नंबर सीरीज़ का मिलता है। हम नंबर सीरीज़ का भी पूरा एक ही लेक्चर लेके आएंगे, क्योंकि सिर्फ 36 जैसे क्वेश्चन होंगे, तो एक ही लेक्चर में 36 क्वेश्चन कवर कर देंगे। ये आपका 19 है, 19 को किससे रिलेट करना है 209 से रिलेट करना है। दूसरा उन्होंने क्या बोला है 27 है, 27 को 297 से कैसे रिलेट करना है वो देखना है। और 61 के बाद कौन सा नंबर आएगा जो इन दोनों में सेम लॉजिक को फॉलो करता होगा। तो इसमें भी हम सिर्फ डिफरेंस लेके पहले देखते हैं। तो डिफरेंस मुझे क्या मिला 190 जैसा डिफरेंस मिला।
तो मेरा माइंड क्या कह रहा है, दूसरे में भी 190 जैसा डिफरेंस होना चाहिए। देखते हैं, यहाँ मुझे डिफरेंस 190 तो नहीं मिला, लेकिन 270 डिफरेंस मिला। अब यहाँ कॉमन मतलब चीज़ एक देखो तो आपको क्या कॉमन मिला, यहाँ 19 है तो उसके साथ मतलब 10 का मल्टीप्लिकेशन किया और जो नंबर आया वो उन दोनों के बीच का डिफरेंस बना। यहाँ देखो 27 है तो 27 के साथ यहाँ क्या है, 27 है तो 27 के साथ उन्होंने 10 का मल्टीप्लिकेशन किया तो 270। यहाँ डिफरेंस जो है उसके बाद का मतलब जो नंबर बना उन दोनों के बीच का डिफरेंस 270 है। तो यहाँ 61 है, उसके साथ मल्टीप्लाई अगर मैं 10 करता हूँ तो मुझे क्या मिलना चाहिए, 610 मिलना चाहिए। अब इसके अंदर मुझे 61 ऐड भी करना है तो मुझे नेक्स्ट नंबर मिलेगा ना, जो आपके बीच का डिफरेंस मतलब 610 क्रिएट करना मतलब क्रिएट करेगा। तो आपका आंसर क्या होगा, 671। तो ये आपका आंसर रहेगा। अब देखो कौन सा नंबर हुआ, 61 और सेकंड नंबर ये, तो इन दोनों के बीच का आपको डिफरेंस 610 मिलना चाहिए। तो यही आपका डिफरेंस रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 5 आपको क्या कहता है, द सेम ऑपरेशन आर द फॉलो इन ऑल गिवन नंबर पेयर एक्सेप्ट वन। वही है कि भाई तीन जो लॉजिक मतलब तीन जो पेयर दिया है वो एक जैसा लॉजिक फॉलो करेंगे, बाकी एक जैसा लॉजिक फॉलो नहीं करते। अब यहाँ भी आप डिफरेंस ले सकते हो, लेकिन आपको मतलब अगर टेबल याद है, नहीं भी याद है तो भी कुछ मतलब टेंशन लेने की चीज़ नहीं है। जिनको टेबल याद है वो ज़्यादा जल्दी करेंगे, आपको थोड़ा मतलब देर लगेगा, और प्रैक्टिस करोगे तो वो भी आपको मतलब टाइम कम हो ही जाएगा। देखो यहाँ 12 है, अब थ्री थ्री के साथ अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो मुझे क्या मिलता है, 36। अब मुझे सेकंड नंबर क्या मिला है, 39। तो मुझे अगर 39 पे पहुँचना है तो मुझे क्या ऐड करना पड़ेगा, 3 ऐड करना पड़ेगा। वैसे ही अब सेम लॉजिक में सेकंड में चेक करता हूँ कि फॉलो हुआ है या नहीं। 11 के साथ 30 मतलब 3 का मल्टीप्लिकेशन करता हूँ तो मुझे 33 मिलता है। उसके साथ मैं 3 एडिशन करता हूँ तो मुझे 36 मिलता है, जो कि मतलब 35 के साथ इक्वल नहीं है। तो ये एक मतलब अलग लॉजिक अभी तो दिख रहा है। अब आगे चेक करते हैं। 13 के साथ 3 का मल्टीप्लिकेशन किया, मुझे 39 मिल रहा है। उसके साथ मैं 3 एडिशन करता हूँ तो मुझे 42 मिलता है। और लास्ट जो बच गया वो हम चेक कर लेते हैं। 15 के साथ 3 का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो 45, और प्लस हम 3 अगर करते हैं तो 48। तो ये देखो पहला, तीसरा और फोर्थ ये तो एक लॉजिक फॉलो कर रहे हैं, सिर्फ ये सिवाय के दूसरा जो यहाँ मैंने समझाया है वो एक मतलब सेम लॉजिक फॉलो नहीं कर रहा। उनमें 36 होना चाहिए, उन्होंने 35 दिया है। तो यही आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 पे देखते हैं। देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है कि भाई ये तीन कुछ तरह मतलब रिलेट करेंगे, वैसे ही सेम ये भी तीन एक तरह कुछ रिलेशन में होंगे। तो वैसा ही रिलेशन हमें ये चार ऑप्शन में से फाइंड करना है। एक चीज़ जो क्या है कि भाई 2 से 3 का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो मुझे 6 मिलता है, और 6 के साथ मैं अगर 3 का मल्टीप्लिकेशन करता हूँ तो मुझे क्या मिलता है, 18 मिलता है। उसमें से मैं एक माइनस कर दूँ तो भी मुझे 17 जैसा मिल रहा है। अब वही लॉजिक सेकंड में है क्या, वो चेक करते। 5 इंटू मल्टीप्लाई 2 किया, मुझे 10 मिला। उसके साथ मल्टीप्लाई 3 किया, क्योंकि यहाँ 3 दिया हुआ है तो मैंने मल्टीप्लाई क्या किया, 3 किया, तो मुझे क्या मिला, 30 मिला। अब 30 में से 1 में मतलब सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो मुझे 29 मिल रहा है। तो ये यहाँ तो 21 है, तो ये लॉजिक तो फॉलो नहीं कर रहा। अब क्या लॉजिक फॉलो कर रहा है वो हम चेक करते हैं। यहाँ एक बार आप भी ट्राई कीजिए अपने ओर से, वीडियो को पॉज कर दीजिए और ये क्वेश्चन ट्राई करो। तब तक मैं ये रिमूव कर देता हूँ।
देखो दूसरा लॉजिक जो है वो क्या कह रहा है कि भाई 2 इंटू 3 मल्टीप्लाई करना है पहले, तो 6 मिला। अब 6 और 17 के बीच का मुझे जो डिफरेंस दिख रहा है वो 11 जैसा मुझे डिफरेंस दिख रहा है, तो मुझे फाइनल आंसर क्या मिलेगा, 17। वैसे ही अगर 5 के साथ 2 का मल्टीप्लाई किया तो मुझे 10 मिला, उसके साथ यही सेम नंबर 11 का एडिशन में करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, 21 मिलेगा। तो ये लॉजिक क्या है कि भाई पहले मैंने ये दोनों नंबर का मल्टीप्लिकेशन किया आपस में, उसमें 11 का एडिशन किया या जोड़ दिया। ओके, तो जो फाइनल नंबर आएगा वो आपका तीसरा नंबर होगा। वैसे ही अब देखना है नीचे कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, पहले से ट्राई करते हैं। देखो 3 इंटू 4 का 12 हुआ, 12 के साथ मैंने 11 का एडिशन करता हूँ तो मुझे क्या मिलता है, 23। तो ये आपका पहले ही ऑप्शन में दिया रहा है, तो यही आपका फाइनल आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्या कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7? देखो वही लॉजिक है, तीनों नंबर है, आपस में कुछ रिलेशन होगा, वही फाइंड करना है। अब देखो किसी को पहले नंबर में अगर कुछ समझ में न है ना, लेकिन सेकंड में 14 का अगर टेबल आता हो तो वो समझ ही जाएगा कि ये टेबल के रिलेटेड है। देखो 14 इंटू अगर आप 5 करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 70 मिलता है। अब 70 और 210 को मतलब पहुंचने में मुझे सिर्फ क्या करना है, 3 का साथ मल्टीप्लिकेशन करना है, तो क्या आ गया, 210। ओके, तो क्या लॉजिक था, ये दोनों का पहले तो मल्टीप्लिकेशन किया, उसका जो आंसर आया उसको 3 के साथ मल्टीप्लिकेशन किया, तो आप 210 पे पहुँचे। अब यही यहाँ एक बार चेक कर लो, आपको क्या करना है, 18 के साथ आपका, सॉरी 5 नहीं, एक ही मिनट, 18 के साथ आपको ना 7 का मल्टीप्लिकेशन करना है, और 18 का 7 के साथ मल्टीप्लिकेशन करोगे वो आपको क्या मिलेगा, 126 मिलेगा। उसको 3 के साथ मल्टीप्लाई करो तो ये देखो, आप 3 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 378 ही आएगा। तो ये लॉजिक तो हमने फाइंड किया। अब यही लॉजिक से यहाँ आपको देखना है। अब पहले में चेक करते हैं, अगर 15 का टेबल याद है तो आपको पता होगा 15 इंटू 9 करते हैं तो हमें क्या मिलता है, 135 मिलता है। अब यही 135 के साथ आपको 3 का मल्टीप्लिकेशन करना है तो आपको 405 मिलेगा, क्योंकि ये देखो यहाँ 15 10 हो गया, और ये 3 के साथ तो आपको यहाँ 405 का आपको फाइनल आंसर पे पहुंच जाएंगे। तो ये आपका क्वेश्चन का आंसर ये फर्स्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 8? तो वही 3 लॉजिक कुछ दिया है, उस मतलब आपस में कुछ लॉजिक में रहेगा कैलकुलेशन, वो फाइंड करना है। ये देखो ये तो बहुत ही ईजी है। देखो 16 का 33, अब सबको पता है कि अगर 16 का हम डबल करते हैं तो मुझे 32 मिलता है, उसमें +1 कर दो। अब सेकेंड का देखो 67। एक चीज़ ये है कि इनका आप 4 के साथ करो, उसके बाद 3 जॉइंट मतलब ऐड करो, वो भी अगर लॉजिक बनता है तो आप एक बार चेक कर लेना। लेकिन मुझे जो लॉजिक दिखा वो क्या है कि ये फाइनल आंसर आया ना 33, उनका ही डबल कर लो। उसका डबल करते हैं तो हमें 66, और उसमें 1 आपको एडिशन करना है तो फाइनल आंसर 67 मिलता है। वैसे ही यहाँ 19 का करते हैं। 19 का डबल क्या होता है, डबल 38, उसके साथ +1 किया तो मुझे 39 मिला। मुझे क्या मिला, 39 मिला। वही 39 जो है, 39 का डबल करो तो मुझे 78 मिलता है, और उसमें अगर मैं +1 ऐड करता हूँ तो मुझे 79 मिलेगा। वैसे ही अब नीचे आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अब चारों ऑप्शन में से आपको फाइंड करना है कि कौन सा वाला करेक्ट होगा। तो देखो यहाँ 18 वाला है। अब 18 का डबल करते हैं 36, तो ये तो पहला एलिमिनेट हो गया क्योंकि हमें 1 ऐड करना है। ये देखो 22 का डबल करेंगे तो आपको क्या आएगा, 42, उसमें अगर 1 ऐड करना है तो ये तो नहीं आ रहा। थर्ड पे चलते हैं, ये भी वही है, नहीं थर्ड वाला काम कर रहा है। क्यों काम कर रहा है, देखो 22 का अगर डबल किया तो 44 आया, उसमें +1 ऐड किया तो मुझे क्या मिला, 45।
अब यही 45 को 2 से मल्टीप्लाई करो और उसमें 1 ऐड करो तो क्या मिलेगा आपको 91। तो ये आपका तीसरा ऑप्शन फॉलो कर रहा है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। क्या कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9? आपको सेट एनाल मतलब पूरा सेट दिया है 19, 4, 5, 6 और 6 कैसे रिलेट करते हैं। अब इसमें भी सेकंड का देखो, ये भी इससे पहले करवाया वैसा ही है। ये देखो सिर्फ 3 का है। हाँ, अभी तक हमने 8 क्वेश्चन जो किए 2 शिफ्ट के कंप्लीट किए हुए हैं। देखो अब सबको पता है क्या आएगा, इसका 80 आएगा। 16 इंटू 5 करोगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको 80 मिलेगा। अब उसके साथ अगर 4 का मल्टीप्लिकेशन करोगे तो आपको 320 मिलेगा। तो यही लॉजिक यहाँ 19 में भी फॉलो किया होना चाहिए। देखते हैं 19 इंटू आपको क्या करना है, 126 का मल्टीप्लिकेशन करो और उसके बाद जो नंबर आए उसके साथ आपको 4 का मतलब मल्टीप्लिकेशन करना है। और 4 का मल्टीप्लिकेशन आपका क्या होना चाहिए, 4, 5, 6 आपका होना चाहिए। तो ये आपको देख लो हो गया, यही आएगा। अब वही सेम लॉजिक इनमें हमें फाइंड करना है, तो वो थोड़ा डिफ़िकल्ट है। अब क्यों डिफ़िकल्ट है, क्योंकि हमें नंबर मतलब अभी टेबल याद नहीं है। धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो वो भी हमें याद हो जाएंगे। अब पहला ही हम चेक करते हैं। अगर 18 के साथ 9 का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो क्या आता है, 162 आता है। अब यही 162 को 4 के साथ मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो यहाँ देखो मुझे क्या मिला, 8 मिला और 6, 8। हाँ, तो यही लॉजिक काम कर रहा है। देखो आपको करके दिखा देते हैं। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आपको 8 मिलेगा, यही आएगा। फाइनल आंसर आपका यही रहेगा। तो क्वेश्चन 9 का आपको फाइनल आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर बी फर्स्ट रहेगा। सॉरी, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका यही फाइनल आंसर रहेगा, ये नहीं। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, देखो यहाँ आपको दो मतलब पैर दिए हुए हैं और वो आपस में कनेक्ट है। अब देखो स्क्वायर के रिलेटेड ये क्वेश्चन है, ये आपका हिंट है। अगर आपको ट्राई करना है तो पॉज करके कर सकते हैं, लेकिन मैं बाकी का टाइम ना मतलब बाकी स्टूडेंट का टाइम ना बिगड़े इसलिए डायरेक्ट पॉइंट पे आता है। मैं अभी लिखता जाता हूँ, सिर्फ आप समझ लेना, उसके बाद एक्सप्लेन करता हूँ। देखो यहाँ पहला मैंने क्या किया, 12 का स्क्वायर किया तो मुझे 144 मिला, उसमें +1 करता हूँ तो ये लॉजिक 145 मिल रहा है। सेकंड क्या किया है, 9 का स्क्वायर किया है जो मुझे 81 मिलता है और उसमें एक ऐड करता हूँ तो 82 मिलता है। अब वही लॉजिक यहाँ देखते हैं, 8 का स्क्वायर करते हैं तो 64 मिलता है, 64 में +1 करेंगे तो 65 होना चाहिए। तो ये तो आपका गलत हो गया। सेकंड देखते हैं 14, 14 का स्क्वायर क्या होता है 196, उसमें आप +1 ऐड करो तो 197। तो ये लॉजिक आपका सही है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर आपको सेकंड रहेगा। क्वेश्चन नंबर 11 पे देखते हैं। आपको 34 दिया है, 47 और 62 दिया है। अब ये देखना है कि आपस में ये कैसे मतलब रिलेट करते हैं और वही रिलेशन आपका 4 ऑप्शन में से फाइंड करना है। तब ऐसा नंबर जब आपको अटपटा दिखे कि कुछ मल्टीप्लिकेशन से नहीं होगा या कुछ स्क्वायर के रिलेटेड नहीं होगा तो सबसे पहले आपको सिर्फ डिफरेंस लेना है। हर बार ये करके देख लेना एक डिफरेंस और दोनों का एडिशन, कुछ ना कुछ तो आप मतलब तर्क के पास पहुंच ही जाओगे। यहाँ देखो 47 और उसके साथ क्या 47 के साथ यहाँ 34 दिया हुआ है। तो इन दोनों का मैं क्या लेता हूँ, मुझे डिफरेंस 34 और यहाँ 42 का डिफरेंस ले लो। और यहाँ सेकंड यहाँ क्या है 62 और 47 का मैं यहाँ डिफरेंस ले लेता हूँ। तो यहाँ का मुझे डिफरेंस जो मिल रहा है तो वो क्या मिलेगा, यहाँ डिफरेंस मुझे क्या मिलेगा, यहाँ मुझे 8 का डिफरेंस 6 और 2 8 का डिफरेंस यहाँ मुझे पहले तो
34 और उसके बीच में मुझे क्या डिफरेंस मिल रहा है, 8 का डिफरेंस मिल रहा है। ओके, उसके बाद देखो, सॉरी 42 नहीं है ना, मैंने लिखने में गलती की है, एक ही मिनट। देखो यहाँ क्या है, 47 है और 47 में से क्या है, 34 का डिफरेंस लेना है। तो मुझे यहाँ 3 मिला और यहाँ 1, मुझे 13 का पहले में डिफरेंस मिला। अब 62 के साथ 47 का मैं डिफरेंस ले रहा हूँ, तो मुझे क्या मिलेगा, तो मुझे डिफरेंस जो मिलेगा वो 15। तो ये डिफरेंस क्या है, पहले 13 का डिफरेंस है, उसमें प्लस 2 ऐड किया और बाकी 15 का डिफरेंस पहले में दिया हुआ है। अब वही चेक करते हैं ये दोनों के डिफरेंस क्या रहेंगे। 142 और 119 का डिफरेंस अगर मैं निकालता हूँ तो मुझे जो डिफरेंस मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, 23 मिल रहा है। अब ये दोनों नंबर के बीच का डिफरेंस अगर देखेंगे तो मुझे 25 मिलेगा, क्योंकि आप ऐड करके देख लो, 5 में 2 और 5 का एडिशन 7, 6 और ये आपका 4 का एडिशन आप करोगे तो ये आपको 25 आपको मिलना चाहिए। ओके, एक चीज़ गलत क्या है कि भाई ये दोनों का डिफरेंस, हाँ तो वही है सॉरी, 25 का आपको डिफरेंस यहाँ मिले, दोनों के में बीच में 25 और 23 का डिफरेंस मिलेगा। तो ये दो नंबर में भी आपको दो ही, मतलब बीच का डिफरेंस भी क्या है, 2 है। अब वही सेम लॉजिक हम यहाँ ऑप्शन में चेक करते हैं। तो पहला ऑप्शन आपका क्या है, 64 और 78। अब देखो इन दोनों का हम सेकेंड में चेक करते हैं। मुझे लगता है कि सेकंड में कुछ डिफरेंस मुझे मिल जाएगा। ये देखो 98 और 79 का डिफरेंस मुझे क्या मिल रहा है, तो मुझे डिफरेंस जो मिला वो 19 मिला। अब सेकंड डिफरेंस मुझे यहाँ 21 मिलना चाहिए। ओके, अगर 21 यहाँ डिफरेंस मिला ये दो नंबर के बीच में, तो ये मेरा करेक्ट आंसर रहेगा। तो 119 और 98 में मैं डिफरेंस निकाल रहा हूँ, तो मुझे क्या मिल रहा है, 21 ही डिफरेंस मिल रहा है। तो मेरा करेक्ट आंसर क्या रहेगा, सेकंड। देखो अगर समझ नहीं आया ये क्वेश्चन में एक बार फिर से रिपीट करना, बाकी डिफरेंस के अलावा इसमें कुछ लॉजिक अच्छा है नहीं। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं, क्या कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 12। ये देखो 66 और 154 वैसे ही और 3 लॉजिक दिया हुआ है, और 3 लॉजिक एक साथ मतलब रिलेट करेगा और एक अलग होगा जो हमें फाइंड करना है। देखो 66 का मैं क्या कर सकता हूँ, मैं डबल कर सकता हूँ। 66 का मुझे डबल करना हो तो मुझे कितना होगा, 132। अब 132 और 154 में कुछ और डिफरेंस यहाँ मुझे दिख रहा है। अब कितना डिफरेंस है, तो डिफरेंस जो है वो 22 का है। अगर मैं 22 यहाँ ऐड करूँगा तो मुझे 154 मिलेगा। तो पहला तो मुझे जो डिफरेंस है वो ये मिला। सेकेंड में देखते हैं, 72 का अगर मैं डबल कर रहा हूँ तो मुझे 144 मिल रहा है, और 144 के साथ अगर मैं 24 ऐड कर रहा हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, 168। अब मैंने कैसे यहाँ 168 पे पहुँचा, तो ये 144 और 168 के बीच का डिफरेंस ये है 24। अब थर्ड में देखते हैं क्या दिया हुआ है, 33 इंटू 2 इज़ इक्वल टू, यहाँ क्या है 66 किया, 66 के साथ और मैं क्या ऐड करूँ जो 72 पे पहुँचता हूँ, तो मुझे क्या ऐड करना है, 6 ऐड करना है, तो मैं 72 पे पहुँच जाऊँगा। अब लास्ट लॉजिक देखते हैं कि 36 दिया हुआ है, उसको मुझे मुझे डबल करना है। 36 का क्या करना है, मुझे डबल करना है, तो मुझे 72 मिलेगा, और उसमें क्या और ऐड करूँ कि मैं 84 तक पहुँच सकता हूँ। तो मुझे जो एडिशन करना है वो क्या है, 12। तो यहाँ पहले मैंने 22 ऐड किया, सेकेंड टाइम 24 ऐड किया, थर्ड टाइम 6 ऐड किया, और उसके बाद 4 टाइम 12 ऐड किया। अब जो नोटिस करने वाली चीज़ जो है वो क्या है, ये 22 है ना, इनका मतलब 3 से डिवाइड करोगे ना तो ये 22 आता है। अगर 72 से मतलब 70 को
52 को 3 से डिवाइड करोगे तो आपको 24 मिलेगा। तो जो ऐड करने वाला नंबर है ना, उसको ये नंबर में से डिवाइड करना है 3 से, और जो नंबर मिलेगा वो आपको एडिशन करना है, तो मतलब सेकंड नंबर से रिलेशन बैठेगा। अब ये देखो, यहाँ 3 से अगर मैंने डिवाइड किया तो मुझे क्या मिलना चाहिए, 11 मिलना चाहिए, बल्कि यहाँ उन्होंने क्या ऐड किया है, तो 6 ऐड किया है। तो आपका थर्ड जो है वो बाकी की पेयर से मतलब रिलेट नहीं कर रहा, तो ये आपका थर्ड ऑप्शन होगा। थोड़ा टफ था, लेकिन अगर आपने प्रैक्टिस की रहेगी तो आपको ये भी सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, तो पहला तो 79 है, 58 और 62। अब यही सभी में डिफरेंस ही लेना है। जैसे मतलब कुछ आपको मल्टीप्लिकेशन वाला नहीं दिखे ना, तो आपको क्या करना होगा, डिफरेंस लेना रहेगा। तो यहाँ 79 और 58 का मैं क्या ले रहा हूँ, डिफरेंस ले रहा हूँ। तो मुझे डिफरेंस क्या मिला, तो पहले तो मुझे डिफरेंस जो मिला वो 21 डिफरेंस मिलेगा। डिफरेंस क्या मिलेगा, तो मुझे यहाँ 21 का डिफरेंस मिल रहा है। दूसरा 62 और 58 के बीच का डिफरेंस मुझे क्या मिलेगा, तो 4 का डिफरेंस रहेगा। वैसे ही यहाँ देख लो, 21 यहाँ ऐड करो तो मुझे क्या मिलता है, 54 मिल रहा है, यही मिल रहा है, तो यही है। अब देखो 33 में 37 तक पहुँचना है, तो +4 ऐड करोगे 37 मिल जाएगा। तो वैसा ही लॉजिक आपको नीचे कोई भी ऑप्शन में दिखना चाहिए। अब देखो, सबसे सिंपल रास्ता क्या है कि भाई 4 का एडिशन ये दो नंबर के बीच में होना चाहिए। पहला देखो, अगर 4 ऐड करूँगा तो 37 आएगा, तो ये आपका एलिमिनेट हो गया। अब इसमें भी 5 ऐड किया हुआ है, तो ये भी एलिमिनेट हो गया। अब 36 के साथ 4 ऐड करूँगा तो 40 आएगा, तो ये भी एलिमिनेट हो गया। अब और कुछ करना था, एसएससी ने इससे मतलब बढ़िया कुछ रखा नहीं होगा, ईजी ही था। सिर्फ आपको इन दोनों के बीच का डिफरेंस 4 आपको देखना था। अब चेक कर लो आपकी श्योरिटी के लिए कि यहाँ 21 का डिफरेंस है क्या। तो यहाँ देखो 45 और 21 का एडिशन कर लो, तो मुझे यहाँ 6 मिलेगा और 6 मिलेगा। तो ये देख लो 66 है, तो दोनों के बीच का भी जो आपको मतलब डिफरेंस है 21 मिल रहा है। तो यही आपका ऑप्शन रहेगा, ये आपका आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। वही पैराग्राफ के फॉर्म में दिया हुआ है, 10 इज़ रिलेटेड विद द 15। उसके बाद क्या दिया हुआ है, 42 इज़ रिलेटेड विद 63। अब आपको फाइंड करना है कि 22 मतलब किसके साथ रिलेट करेगा। तो देखो एक लॉजिक क्या है, 10 के साथ आपको क्या ऐड किया, क्या 15 पे पहुँचे, 5 ऐड किया। अब दूसरा चीज़ सोचना ये है कि सेकेंड नंबर में 5 ऐड करने पे आ रहा है क्या। देखो, अगर 42 में 5 ऐड करूँगा तो मुझे 47 मिल रहा है, तो वो तो नहीं आ रहा, लेकिन सेकंड में देखो क्या ऐड कर रहे हैं, तो उनको मतलब 63 तक वो पहुँच रहे हैं। उन्होंने वहाँ 21 एडिशन किया। तब ये 5 और 21 10 और 42 से कैसे रिलेट करता है, तो रिलेट कैसे करता है कि ये जो नंबर है आपका 10, उसका डिवीज़न करो 2 से या उसका हाफ लो, तो वो जो नंबर आएगा वो आपको ऐड करना है। तो यहाँ 10 के अगर मैं डिवाइड बाई 2 करता हूँ तो मुझे जो नंबर मिला वो 5 मिला, वो मुझे ऐड करना है। अब सेम वे सेकंड में 42 का डिवीज़न मैं 22 से करता हूँ तो मुझे 21 मिल रहा है, वो मुझे ऐड करना है। वैसे ही अब 22, तो 22 डिवाइड बाई 2 करूँगा तो मुझे 11 जो है वो क्या करना होगा, 22 में ऐड करना होगा। तो यहाँ आपको क्या दो नंबर मिलेंगे, तो वो नंबर होंगे 33। अब देखो इन दोनों के बीच का डिफरेंस 11 हुआ, तो ये डिफरेंस तो 11 हुआ, और ये 11 जो है वो 20 मतलब उसका डबल करेंगे तो ये नंबर आपको 22 भी मिलना चाहिए। तो आपका करेक्ट आंसर ये फर्स्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 भी इजी है, बहुत इजी है। आप एक बार ट्राई करना, पॉज करके मैं आपको सिंप्लीफाई कर देता हूँ।
देखो पहले मैं सिर्फ पहले के साथ दूसरे का मल्टीप्लिकेशन किया और जो आंसर आया यहाँ लिख दिया है। वैसे ही देखो सेकंड में 3 इंटू 2 किया तो 6 आना चाहिए, लेकिन उन्होंने 5 लिखा है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या रहेगा, जो आपकी मतलब बाकी 3 पैटर्न से अलग आपको निकल के आएगा वो ये है। तीसरे में देखते हैं, ये 3 का मल्टीप्लिकेशन 1 के साथ तो 3 आया और ये ही आंसर आपका लिख लिया। 2 का मल्टीप्लिकेशन 2 के साथ और 4 आंसर आया तो यहाँ लिख लिया। तो ये भी इजी क्वेश्चन था। और आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है 16। तो वो देखो 7, 9 और 48। अब आप कर सकते हैं कि भाई 7 इंटू 9 करते हैं तो 63, उसमें से कुछ आप मतलब सब्ट्रैक्ट कर लो और 48 तक पहुंच सकते हैं। दूसरा लॉजिक ये है कि अगर 7 और 9 का आप एडिशन करते हो तो आपको 16 मिलता है, उसका मल्टीप्लिकेशन 3 से करते हो तो आपको 48 मिलता है। तो सेकेंड लॉजिक के साथ मैं चलता हूँ, मुझे वही लग रहा है। तो ये देखो 14 आया, 14 के साथ 3 का अगर करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा 42। तो इस क्वेश्चन से और आज के सारे क्वेश्चन से जो समझ में आया वो ये है कि बहुत हाई क्लास आपको कैलकुलेशन पे नहीं जाना है। सिंपल सिंपल कैलकुलेशन पहले माइंड में रखो, उसके बेसिस पे आप ट्राई करो, डेफिनेटली आप आंसर तक पहुंच जाओगे। ये देखो यहाँ भी सिंपल लॉजिक है, 6 और 8 के साथ दोनों का मतलब एडिशन किया और उसके साथ कुछ 3 का मल्टीप्लिकेशन कर लो, फाइनल आंसर 42 मिल जा रहा है। अब वही आपको चेक करना है किसके साथ, ये ऑप्शन के साथ आपको ये सब आपको चेक करना है। तो वो आप एक बार चेक कर लेना, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि क्या करना है। चलो फाइनल आंसर करवा ही देते हैं। 11 का आप एक बार चेक कीजिए, यहाँ देखो 11 के साथ 13 का आप यहाँ ऐड करोगे तो मुझे यहाँ क्या मिलेगा 24 मिलेगा, और 24 को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा 72 मिलेगा। देख लो यहाँ 12 और यही मिलेगा 72। तो क्वेश्चन नंबर मतलब 16 का ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर रहेगा। और ऐसा 36 आपको वीडियो रहेगा जिसमें हर एक वीडियो लेक्चर में 16 क्वेश्चन हम करवाएंगे और सारे टॉपिक इस साल के जो 2024 के हुए हैं वो सेट एनालॉजी के करेंगे। एंड थैंक यू एवरीवन। बाकी अगर वीडियो पसंद आया तो पूरा देखिए और ऐसे ही लॉजिक अपना डेवलप करते रहो और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना। बाकी रेलवे के सीरीज़ भी नंबर सीरीज़ भी सॉल्व करके रखी है, वो आप देख सकते हो। और उनमें टेबल के फॉर्म में होता है वो सुडोकू टाइप, तो उसमें भी आप देख सकते हो कि क्या लॉजिक रेलवे वाले फॉलो करते हैं। एंड थैंक यू एवरीवन।